छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दुर्ग बिछाए बैठे सपनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। अब शस्त्र उठाना ही होगा, क्योंकि अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। अमूमन ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है कि रेप पीड़िता को सब कोई जानता है, सब कोई पहचानता है, उसकी पहचान गोपनीय नहीं रहती, मगर रेपिस्ट को कोई पहचानता नहीं। अगर रेपिस्ट आपके बाजू वाला भी होगा तो उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक मेंटालिटी होती है अपने समाज की, अपने सोसाइटी की, अपने कल्चर की, कि जिसका रेप हुआ रहता है उसे बड़े दबे कुचले से देखा जाता है, मगर रेपिस्ट को नहीं देखा जाता। जहां अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का आगमन होने जा रहा है, वहां पर ऐसी घटना अपने आप में शर्मसार करने वाली है। कुछ सवाल खड़े होते हैं यूपी पुलिस के सामने, अस्पताल प्रशासन के सामने और पुलिस वालों के सामने। पहला सवाल, आखिरकार रात 12 बजे मनीषा की शव को अस्पताल से क्यों निकाला गया? आखिर ऐसी क्या घाई थी अस्पताल प्रशासन को और पुलिस वालों को, जिन्होंने आधी रात को मनीषा के शव को एकदम चोरों की भांति निकाल दिया? किसी भी धर्म, किसी भी जाति में शव को रात को जलाया या दफनाया नहीं जाता। तो ये यूपी पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया कि रात को 12:40 पे उसके शव को जला दिया? परिवारजनों को एक कमरे में बंद करके, घर में बंद करके उन्होंने उसके शव को जला दिया। उसकी माँ को बस उसे एक बार देखना था, हल्दी कुमकुम लगा के उसे विदा करना था, लेकिन उनके फीलिंग्स की किसी ने भी कदर नहीं की। किसके प्रेशर में आके यूपी पुलिस ने ऐसा किया? किसके कहने पर किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर माता, हर पिता का धर्म बनता है कि वो अपने जवान बेटियों को संस्कार सिखाएं, उन्हें समाज में चलना, उठना, बैठना और जीने का तौर तरीका सिखाएं। उन्होंने इसमें यह भी ऐड करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं शासन और तलवार से नहीं बल्कि संस्कार से कम होती है। अरे नेताजी, आप क्या कह रहे हैं? यही नेता लोग वोट मांगने के टाइम पे नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने का बखूबी दावा करते हैं, जीरो क्राइम की बातें करते हैं, और जब हकीकत में कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो बड़े आराम से हाथ खड़ा कर देते हैं। अब दो मुख्य सवाल खड़े होते हैं यूपी पुलिस के सामने, यूपी सरकार के सामने। पहला सवाल कि ऐसी क्या घाई थी कि उन्होंने मनीषा की शव को ऐसे रातों रात जला दिया? दूसरा सवाल, 25 से 26 घंटे तक मीडिया को परिवारजनों से मिलने से क्यों रोका गया? ऐसा क्या डर था उनको कि अगर मीडिया मिल लेगी तो अंदर की हकीकत सामने आ जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा? ऐसी क्या बात थी? इंसाफ, जनता को इंसाफ, लोगों को इंसाफ, मनीषा के परिवारजनों को इंसाफ। अब हमें इंसाफ चाहिए। जनता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम मनीषा को किस प्रकार इंसाफ दिलाएं। तरह तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन कैंडल मार्च का कोई फायदा होने वाला है या नहीं, ये तो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इलाके के राइट वे ऑफ सोशल फाउंडेशन ने एक इसी प्रकार की रैली निकाली है। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बातें क्या है। ये रैली निकालने का मकसद है कि यूपी में जो हाथरस में हत्याकांड हुआ है, रेप हुआ है, उसके बाद में हत्याकांड हुआ बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। पकड़ लिए गए हैं वो, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके लिए हम लोग ने ये, जैसा कि आपने देखा कि ये लोग चाहते कि बस उन्हें सजा मिले। हमारा गवर्नमेंट जो इतना वक्त लगा देता है सजा देने के लिए, वो ये चाहते कि उनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, तो मिलनी चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगी तो सजा बड़ी खराब है, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ना ऐसे ही लड़कियों के हवाले कर दिया जाए, और उनको जितनी बुरी तरह से, उनकी बुरी दशा से उनको मार सकती है ना मारे, चाहे उनको काटे पीटे, उनके अंदर नमक मिर्ची भरे, कुछ भी करे। किसी की हिम्मत ना पड़े कि हम अगर ऐसा करने जाएंगे, किसी लड़की की तरफ कोई देख रहा है ना, तो उससे उसकी रूह कांप जाए, उसकी आत्मा कांप जाए कि अगर हम ये ऐसा करने जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसको अंदर से एक डर होना चाहिए। अगर वो डर बैठ गया तो इस तरह के ये जो बलात्कार, रेप, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। कई न्यूज चैनलों ने इसे रेप नहीं बल्कि जात पात से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बता दिया है। साथ ही कुछ लोग का यह भी कहना है कि जो घटना हुई है वो आपसी दुश्मनी के चलते अंजाम दी गई है। जो आरोपी है वो ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसी के समर्थन में उसी की जाति के लोगों ने धरना देना शुरू किया है। मामला बहुत ही पेचीदा है, मगर जुर्म बहुत ही संगीन। खैर, ये रेप है या नहीं, इसकी जांच तो अब सीबीआई करेगी। योगी आदित्यनाथ ने इस केस को ऑफिशियल तौर पर सीबीआई को सौंप दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह केस कौन सा नया मोड़ लेता है। रेप से जुड़े मामलों में हमें बहुत ही सख्त और कड़क प्रावधान लाना होगा, ताकि आरोपियों की ऐसा आरोप करने से पहले रूह कांप जानी चाहिए। ये थी हमारे देश की हार्श रियलिटी। आशा करते हैं इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले।